ओम नमः शिवाय। अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भीमा शंकर की। भीमा शंकर एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। यह महाराष्ट्र के पुणे के पास स्थित है। भीमा शंकर मंदिर से जुड़ी कई कहानियाँ, उसका उल्लेख हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसे ही एक कथा के अनुसार त्रेता युग में कुंभकर्ण रामायण में दुष्ट राजा रावण का भाई था, का भीम नाम का एक पुत्र था, जो भगवान राम के हाथों अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। और बदले की भावना से प्रेरित होकर भीम ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे अपार शक्ति का वरदान प्राप्त किया। इतनी शक्ति प्राप्त करने के बाद भीम और भी अहंकारी हो गया और उसने तत्कालीन राजा कामरूपेश्वर को भगवान शिव की पूजा बंद करने की धमकी दी। राजा के इनकार करने पर भीम ने उन्हें बंदी बना लिया, लेकिन राजा ने कारागार में भी अपनी पूजा जारी रखी और वहां एक शिवलिंग स्थापित कर दिया। शक्ति के मद में चूर भीम ने अपनी तलवार से शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव वहां प्रकट हुए और निर्दोष राजा की रक्षा के लिए उसका वध कर दिया। इसके बाद सभी देवता वहां प्रकट हुए और शिव से उस स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप निवास करने का अनुरोध किया, जिससे शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा, भीमा शंकर। एक अन्य कथा के अनुसार शिव से अमरता का वरदान पाकर त्रिपासुर नामक राक्षस ने निर्दोष लोगों को सताना शुरू कर दिया था। राक्षस का वध करने के लिए शिव ने अपनी पत्नी पार्वती से सहायता मांगी और अर्धनारेश्वर रूप धारण करके उन्होंने राक्षस का वध किया और पृथ्वी पर शांति स्थापित की। इसी घटना की स्मृति में यह मंदिर अस्तित्व में आया। यह मंदिर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के चरम छोर पर स्थित है। मानो भगवान स्वयं पर्वतों पर निगरानी रख रहे हो। मंदिर के आसपास का वन क्षेत्र विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है। मंदिर में प्राचीन शैली की वास्तुकला और आधुनिक नगर शैली का मिश्रण है, जो इसके शानदार दृश्यों में से चार चांद लगा देता है। हरियाली, ऊंचे पहाड़ और भीमा नदी के झिलमिलाते पानी के बीच स्थित यह मंदिर धार्मिक और रोमांच प्रेमी दोनों का समान रूप से आकर्षित करता है। भीमा शंकर तीर्थ स्थल शैव समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान शिव के 12 महाज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग वे स्थान है जहाँ भगवान शिव एक अन्य अनंत स्तंभ, जो उनके शाश्वत स्वरूप का प्रतीक है, से एक अग्निमय प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। भीमा शंकर तीर्थ स्थल अहंकार पर अटूट आस्था की विजय का प्रतीक है और इसीलिए जो कोई भी शुद्ध हृदय से इस तीर्थ स्थल पर जाता है, वहाँ सभी मानसिक अशुद्धियों से मुक्ति हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि महान हिंदू ऋषि कौशिक महामुनि ने इस मंदिर में घोर तपस्या की थी। भीमा शंकर मंदिर के ठीक पीछे मोक्ष कुंड तीर्थ नाम का एक कुंड है, जहां उन्हें पवित्र स्नान किया था। ऐसा कहा जाता है कि मराठी दार्शनिक और योगी संत ज्ञानेश्वर भी इसी मंदिर में आए थे। यह मंदिर 1034 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और आसपास फैले अछूते जंगल का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। भीमा शंकर मंदिर में भारतीय, आर्यन और नागर शैली की वास्तुकला का मिश्रण है। मंदिर में विशाल प्रांगण, दीवारों का बारीक नक्काशी और विशाल स्तंभ है। ये प्राचीन विश्वकर्मा शिल्पकारों की स्थापना कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। आपके मंदिर के अंदर कुछ बुद्धि शैली की अंबिका नक्काशी भी देखने को मिलेगी। मंदिर का गर्भगृह, जिसे गर्भगृह कहा जाता है, निचले तल पर बनाया गया है, जिसके भीतर पवित्र ज्योतिर्लिंग विराजमान है। स्वयं शंभु शिवलिंग गर्भगृह के तल के ठीक मध्य में स्थित है। मंदिर के विशाल स्तंभ और चौखटे दिव्य आकृतियाँ और पवित्र प्रतीकों का
पौराणिक नक्काशी से सजा हुआ है। इन सुंदर नक्काशी में हिंदू पौराणिक कथाओं के कुछ लोकप्रिय दृश्य भी अंकित हैं। मंदिर में भगवान शनि का एक प्राचीन मंदिर भी है, जिसे भक्त बहुत पवित्र मानते हैं। मंदिर में प्रवेश द्वार पर शिव के वाहन, पूजनीय बैल, नंदी की मूर्ति स्थापित है। मंदिर के आसपास आपको मोक्ष कुंड तीर्थ, सर्व तीर्थ, कुशारण्य तीर्थ और ज्ञान कुंड जैसे कई कुंड मिलेंगे। इस मंदिर का निर्माण किसने करा, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन शोधकर्ताओं और साहित्य स्रोतों का दावा है कि मंदिर की संरचना कम से कम 800 साल पुरानी है और 13वीं शताब्दी के आरंभिक काल की है। 1437 ईस्वी में पुणे के एक साहूकार व्यापारी चीमाजी अंतजी नायक भिंडे ने मंदिर में एक दरबार हॉल बनवाया था। हालांकि 18वीं शताब्दी में मराठा शासन काल के दौरान मंदिर के कुछ हिस्सों पर जीर्णोद्धार किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि पेशवा काल के एक शक्तिशाली राजनेता नाना फडणवीस ने मंदिर का सभा मंडप और शिखर बनवाया था, जो उस काल में प्रचलित आधुनिक स्थापत्य शैली को दर्शाता है। महान मराठा राजा छत्रपति शिवाजी ने भी दैनिक अनुष्ठानों और समारोहों को सुगम बनाने के लिए भीमाशंकर मंदिर को दान दिया था। छत्रपति शिवाजी, राजा राम महाराज और पेशवा बालाजी विश्वनाथ जैसे कई ऐतिहासिक हस्तियों ने भगवान शिव के इस पवित्र मंदिर में दर्शन किए। दीक्षित, पटवर्धन और रघुनाथ राव जैसे अन्य पेशवा शासकों ने भी मंदिर के बड़े जीर्णोद्धार में योगदान दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मंदिर के क्षेत्र को भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में मान्यता दी है। भीमाशंकर मंदिर वर्तमान में पुणे नगर निगम और महाराष्ट्र सरकार के अधीन है। मंदिर में प्रतिदिन कई अनुष्ठान और समारोह आयोजित होते हैं, जिनमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। अनुष्ठान के दौरान भक्त माला चढ़ा सकते हैं और मुख्य मूर्ति का स्पर्श कर सकते हैं। बुकिंग सुबह की आरती, जिसे अखड़ा आरती कहते हैं, के समय होती है, जो लगभग 4:30 बजे से होती है सुबह के। शिवलिंग केवल सुबह की आरती के समय ही दिखाई देता है और पूरे दिन चांदी के वस्त्र से ढका रहता है। दोपहर 3 बजे मध्याह्न आरती होती है, जिसके बाद शाम को 4 बजे, फिर रात के 9 बजे श्रृंगार दर्शन होता है, जिसके दौरान अभिषेक की अनुमति नहीं होती है। श्रृंगार होने के बाद अभिषेक नहीं कर सकते। भीमाशंकर मंदिर में साल भर शुभ हिंदू त्योहारों का उल्लासपूर्ण आयोजन होता है। भक्तों का मानना है कि मंदिर परिसर में उसके आसपास भगवान शिव और देवी पार्वती का शाश्वत निवास है। कई भक्तों का दावा है कि भगवान शिव और पार्वती स्वयं जरूरतमंदों की मदद के लिए मानव अवतार में प्रकट होते हैं। एक कथा के अनुसार एक व्यक्ति भीमाशंकर भगवान शिव के दर्शन के लिए पैदल यात्रा कर रहा था, लेकिन जंगल में रास्ता भटक गया। कई घंटों की कोशिश के बाद भी वह घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाया, लेकिन उसने अपनी आस्था बनाए रखी और महादेव से मदद की प्रार्थना करने लगा। कुछ समय बाद एक स्थानीय किसान और उसकी पत्नी उसे जंगल में मिले और मदद की पेशकश की। दंपति ने उसे भोजन और आश्रय प्रदान किया और उसे मंदिर का रास्ता दिखाया, लेकिन भक्त रहस्यमय तरीके से उन्हें वापस लौटते समय उस स्थान पर नहीं पा सका। उसने दावा किया कि उस दिन उसकी मदद के लिए किसी और ने नहीं, बल्कि भगवान शिव और पार्वती ही किसी को भेजा था। और ये सत्य भी है, भगवान किसी न किसी माध्यम से आपको मदद भेजते हैं। भीमा नदी भीमाशंकर स्थित भगवान शिव के लिंग से निकलती है, फिर भी यह हमारी नज़रों से ओझल होकर मंदिर से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में जंगल में पुनः प्रकट हो जाती है। इस स्थान को गुप्त भीमाशंकर कहा जाता है। मंदिर के बाईं ओर से परिक्रमा करते समय हमें एक संकरा गलियारा दिखाई देता है, जो इस स्थान तक जाता है। भीमाशंकर की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं मोक्ष की प्राप्ति होती है, जैसे सभी ज्योतिर्लिंग में जाने से होती है।
इसलिए अगर कभी जीवन में मौका मिले तो भीमा शंकर के दर्शन ज़रूर करें। और आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो सुनने में कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये आपको वीडियो सुनने में अच्छा लग रहा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो देखिए। मेरी वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।